नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आप दिल्ली सल्तनत के भाग 4 में पहुंच चुके हैं, जहां आपका बिल्कुल नॉलेज सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां ही नहीं, इसके पूरे वंश से कराया जाएगा। और ये क्लासेस हमारे चैनल पे बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप देखें अच्छे से। और दिल्ली सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से प्रारंभ हुई थी, जो उसके मृत्यु तक चलती रही, उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी भागों में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया था। उसी समय से सैयद वंश धीरे धीरे ये अपना जो इसका खिज्र खां था, ये अपनी जो है स्थिति को मजबूत करता हुआ चला जाता है। और एक ऐसा समय आता है जब ये जो है खिज्र खां तैमूर लंग के सहयोग से यहाँ पे एक जो है अपना नया वंश प्रारंभ करता है, इस जो है तुगलक वंश को समाप्त करके। ऐसे ही प्यारे से इतिहास की चर्चा हम कर रहे हैं, जो हमारे दिल्ली सल्तनत का इतिहास है। और इस दिल्ली सल्तनत के इतिहास के भाग 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली सल्तनत में जो सैयद वंश है, इसके पे आपने अगर अभी तक इसके जो है तीनों वीडियो को आपने दिल्ली सल्तनत के फर्स्ट पार्ट में आपने गुलाम वंश देखा है, सेकंड पार्ट में आपने खिलजी वंश देखा है, थर्ड पार्ट में आपने तुगलक वंश देखा है, और चौथे नंबर पे आज आप देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश का इतिहास। इस इतिहास की चर्चा हम कर रहे हैं। जो हमारे ये जो पूरी सेनाएं दिख रही हैं, ये सब लुटेरे हैं। ये लुटेरे आके हमारे पूरे जो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता को तहस नहस करते हैं, और इसी की चर्चा आज आप जो है मिलकर करेंगे। आप देखें कि तुगलक वंश के साम्राज्य का अंत तैमूर लंग के आक्रमण से ही समाप्त हो गया था। देखें कि इनका साम्राज्य समाप्त हो गया था, जिसमें पहले सैयद आते हैं और उसके बाद फिर लोदी वंश आ जाएगा। लोदी वंश के बारे में भी आप भाग 5 में देखेंगे। उसके बाद सैयद वंश स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते हैं। ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि ये सैयद वंश जो है ये पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज थे। हाँ, ये लोग अरब प्रदेश से जरूर आए वाले लोग हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लासेस स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर चलाई जा रही हैं। आप हमारे चैनल पे NTA नेट JRF टारगेट बैच 2022 से जुड़े। हिंदी पेपर 2 की तैयारी कराई जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क। और ये निःशुल्क की क्लासेस आप देखें, साथ ही 100 से अधिक प्रैक्टिस सेट आप हमारे चैनल पे देखें, और जिससे 100% आप अपनी परीक्षा में सफलता पाएंगे। अगर ये 100 वीडियो आपने बिल्कुल ध्यान से देख लिया है, तो आप वनडे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, मात्र स्मार्ट स्टडी क्लासेस के वीडियो को देखकर। आइए देखते हैं, हम आज खिज्र खां के बारे में देखते हैं। खिज्र खां का जो पिता है फिरोज शाह, ये फिरोज शाह का अमीर था। खिज्र खां का पिता अमीर, मतलब ये अमीर जो आज के अमीर आप समझते हैं, अमीर नहीं। उस समय अमीर जो होता था, ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो है दिल्ली सल्तनत में पद होता था, जो सुल्तान के जो है शासन कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ये अमीर वही है। और दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश ही एक ऐसा वंश है जो सुन्नी मुसलमान ना होकर ये शिया मुसलमान थे, और जिसे तैमूर लंग द्वारा रैयत-ए-आला की उपाधि से नवाजा गया था। और ये खिज्र खां अपने शासनकाल तक, पूरे शासनकाल में ये जो है रैयत-ए-आला की ही उपाधि से जो है शासन करता रहता है। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। और साथ ही जब मुल्तान एवं दीपालपुर की सूबेदारी इसको सौंप दी जाती है खिज्र खां को, और ये खिज्र खां जो है तैमूर लंग के पुत्र जो शाहरुख हैं, शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शाहरुख खां आप समझ सकते हैं, शाहरुख खान के प्रतिनिधि के रूप में भारत में ये शासन करने का दिखावा करता है। लेकिन ये 1414 में आते हैं और 1421 में इनकी मृत्यु हो जाती है। खिज्र खां का कोई बहुत ही महान कार्य नहीं रहा, लेकिन हाँ, ये सबसे बड़ा कार्य रहा कि इसने इसके पहले वाले पुराने वंश को अपदस्थ करके तुगलक वंश को और यहाँ पे सैयद वंश की स्थापना करना इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें अगले शासक आते हैं इनकी मृत्यु के बाद, इनके पुत्र मुबारक शाह, जो 1421 ईस्वी में शासक बनता है, और 34 तक ये जो है दिल्ली सल्तनत का शासक सुल्तान रहता है। और ये मुबारक शाह के नाम से दिल्ली सल्तनत
का जो सुल्तान बनता है। और इसके पिता जो रैयत ए आला जो तैमूर लंग द्वारा प्रदान की गई उपाधि थी, ये उससे सत्ता चला रहा था। ये मुबारक खां को पसंद नहीं आया और इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। इसने अपने आप का खुतबा पढ़वाया, अपने नाम के सिक्के चलवाए। और ये सैयद वंश का ये वन एंड ओनली सबसे महान शासक रहा जिसने अनेक विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबाया। और इस सैयद वंश में मुबारक शाह 1443 ईस्वी में इसने एक मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना करता है। एक नया शहर बसाता है। पूछ लिया जाता है जो है कि मुबारकाबाद नामक शहर किसने बसाया, तो 1433 ईस्वी में ये मुबारक शाह ने बसाया था। इसके समकालीन जो है जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये दरबारी भी इसके थे, वाहिया बिन अहमद सरहिंदी, जिन्होंने तारीख ए मुबारक शाही नामक किताब लिखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जाती है। तो ये मुबारक शाह और सैयद वंश के जो है मुबारक शाह के कार्यों के साथ साथ सैयद वंश के बारे में भी आपको बताता है। और ये जो है इनके ज़माने में और कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। 19 फरवरी 1434 को मुबारक शाह से जो जितने अमीर हैं ये सब असंतुष्ट हो जाते हैं और इसकी हत्या का प्लान बना लेते हैं। और ये हत्या करवाने में भी जो है सिद्धपाल नामक व्यक्ति का प्रयोग करते हैं और सिद्धपाल जो है इनकी हत्या करने में सफल होता है। और इसके बाद जो अमीर थे वहाँ के, वो अमीर जो है मोहम्मद शाह जो इसका दत्तक पुत्र है, दत्तक पुत्र को जो है यहाँ का शासक बनाते हैं। अभी दत्तक पुत्र कैसे दोस्तों, तो मुबारक शाह जो एक दत्तक पुत्र है फरीद खां का। ये फरीद खां कौन थे, तो ये मोहम्मद शाह के दोस्तों सगे भाई थे। ये सगे भाई का बेटा है जो है मुबारक शाह। और यह बेहद ही अयोग्य सुल्तान साबित हुआ जिसके काल में वास्तविक सत्ता की शक्ति जो है सर वलुल मुल्क के हाथों में रही। और कमाल उल मुल्क को ये कमाल खां की उपाधि के साथ अपना वजीर नियुक्त करता है। मोहम्मद शाह ने अफगानी बहलोल को अत्यधिक जो है सम्मान दिया। ये बहलोल वही हैं जिनको ये इतना सम्मान दे रहा है, जो आज बाद में लोदी वंश की स्थापना करेंगे। और आज आप देखें कि कैसे यहाँ पे घुसकर सैयद वंश के सुल्तान के समीप उनका विश्वास प्राप्त करता है। और इसे मोहम्मद शाह अपना पुत्र कहकर पुकारता है दोस्तों, पुत्र कहकर पुकारता है और उसको खाना की उपाधि प्रदान करता है, जिससे दिल्ली की जो जनता है पूरी इसकी विरोधी हो जाती है मोहम्मद शाह की। कि बहलोल जो बाद में लोदी वंश का संस्थापक बनेगा, इसको खाना की उपाधि क्यों दी और क्यों जो है इसे अपना पुत्र कहकर पुकारा। यहाँ पे दोनों में आप देखें कि किस प्रकार से बहलोल अपने आप को मजबूत कर रहा है, जो आगे चलकर जो है लोदी वंश की स्थापना करेगा। और ये देखें कि अमीरों और जनता के विरोध के कारण 1443 ईस्वी में ही मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश के जो है शासक कोई खास कारनामा नहीं कर पाए और ना ही अमीर तुर्कों की सहानुभूति पा सके, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत में इनकी सत्ता दिनों दिन कमज़ोर होती चली गई। और इसके बाद इनका जो है मोहम्मद शाह का पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठता है और ये जो है सल्तनत का सुल्तान नियुक्त होता है। लेकिन अभी भी जो है सबसे नियरेस्ट और सबसे खास व्यक्ति बहलोल जो है बचा हुआ है, वो बिल्कुल इसके शासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सैयद वंश का अंतिम शासक इनको साबित कर देगा, जिसको जो है अपना पुत्र कह के मुबारक शाह ने जो है कभी कहा था, उसी के बच्चों के आप देखिए कि सर्वाधिक अयोग्य सुल्तान साबित होता है। और अलाउद्दीन आलम शाह के शासनकाल में कहावत अत्यधिक लोकप्रिय हो गई थी, देखो शाह आलम का राज दिल्ली से पालम तक हो गया है। तो दिल्ली से पालम तक ही इनका शासन रहा, चूँकि और दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में आप देखें कि स्वतंत्र राजवंशों का उदय हुआ। और अंततः सुल्तान दिल्ली जो है, जो कि जब इसका शासन बहुत छोटा हो जाता है और बहुत अयोग्य रहता है, युद्ध करने की क्षमता और सैनिक क्षमता भी इनके पास नहीं बचती, तो ये पूर्व में बदायूं का गवर्नर रहा है। तो उसी में ये जो है अपनी सत्ता को अपने इनके 2 साले थे, दोनों सालों को सौंप के वहाँ बदायूं चले जाता है। तो इनके जो दोनों साले थे उनके में सत्ता का संघर्ष होता है। तो उनमें से एक जो है जीतता है, एक मारा जाता है। तो एक मारा गया और दूसरे को दिल्ली की जनता ने मार डाला। इस प्रकार स्थिति ये बन गई कि अब दिल्ली की सत्ता, दिल्ली की जो सल्तनत है, इसमें कोई भी शासन संभालने वाला बचा नहीं। और फिर वही खाना जो बहलोल है,
खान ए खाना, जिसको बहलोल क्यों दिल्ली सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। कौन? ये खान ए खाना बहलोल लोदी, और 1441 ईस्वी में लोदी वंश नामक एक नए वंश की स्थापना करता है। ये नए वंश की स्थापना कैसे करता है? चूंकि सैयद वंश में ही इसको अपना पुत्र कहा गया और ये अमीरों और वहाँ तुर्की सरदारों के बीच में अपनी जो स्थिति को अत्यंत मजबूत कर लिया। और ये ज्ञातव्य है खान ए खाना वही व्यक्ति है जिसको यह उपाधि मोहम्मद शाह ने दी थी। और दिल्ली की जनता सहित अमीर भी बहुत नाराज हो गए थे, लेकिन इनकी नाराजगी जो है एक समय ऐसा आता है कि ये खुद ही जो है दिल्ली सल्तनत का शासक बन उठता है। और ये शासन आप देखें कि सैयद वंश यहीं पे ख़त्म होता है और अब लोदी वंश प्रारंभ होगा। लोदी वंश के बहुत अच्छे अच्छे कारनामे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम जो है लोदी वंश कि पूरे इतिहास को बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा और इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसने दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करवा दिया और उसी की कमजोरियों का लाभ उठाकर मुग़ल वंश की स्थापना होती है। जो बाबर नामक भगोड़ा, जो ट्रांसआक्सियाना आप पढ़ेंगे जब हम मुग़ल काल आपको पढ़ाएंगे, तो किस प्रकार से ये वहाँ से भागे हुए लोग जो भारत में आके शासक बन जाते हैं और 300 साढ़े 300 सालों तक आप देखें कि 1526 से लेके 1707 तक तो बहुत प्रभावी शासन रहा, लेकिन अंग्रेजों की एंट्री के बाद में इनका शासन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। और बाद में बहादुर शाह जफर जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में आपने देखा है बहादुर शाह जफर की भूमिका कि जिनको यहाँ से निर्वासित कर दिया जाता है। और इन अंग्रेज़ों ने इन मुगलों की वो हालत की थी कि इनको कुतुब मीनार के पास 32 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी में, एक जो है घास फूस की झोपड़ी में इनको रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे अंग्रेज़ों के इतिहास को भी इस अपने भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय संस्कृति में आपको जो है देखने को मिलेगा। ये प्यारी क्लास हमारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आप बिल्कुल इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे हम भाग 5 में, जिसमें आप लोदी वंश के इतिहास को पढ़ेंगे। तब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।